अभी जल्दी में मैंने एक वीडियो बनाया जहां पर मैंने बताया कि एसबीआई बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो। इवन यहां तक ओपन करके पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको दिखा दिया। अब उसमें होता क्या, कुछ लोग कमेंट करके ये बोलते हैं कि अमर भाई एसबीआई बैंक का जो एप्लीकेशन है योनो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा है, ग्लिच बहुत ज़्यादा है। पैसा अगर ट्रांजेक्शन वगैरह करना हो तो कई बार ओटीपी नहीं आता, कई बार प्रोसेसिंग होता रहता है, कई बार लॉग आउट कर देता है, मतलब उसका इंटरफेस भी ठीक ठाक नहीं है। कोई और इसके अलावा बता दो जो ऐसा सेविंग अकाउंट जहां पर हमें अगर इनिशियल फंडिंग करनी पड़ जाए तो 1000-2000 रुपए ज्यादा ना करनी पड़े, या फिर इनिशियल फंडिंग ना करनी पड़े तो और भी अच्छी बात रहेगी। दूसरी सबसे जरूरी बात यह रहेगी भाई वो बैंक अकाउंट काफी अच्छा होना चाहिए। तो भाई अगर मैं जिस बैंक अकाउंट के बारे में अब इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पहली बात तो उसको ओपन करने के लिए सिर्फ आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उसमें अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली का भी अकाउंट ओपन करा हुआ, इसलिए अब आपको उस अकाउंट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। फिलहाल यहाँ पे चेकबुक आ चुकी है, मेरे फैमिली में दूसरी चेकबुक आ चुकी है। अगर मैं उसी तरीके से बात करूं, यहाँ पे बैंक अकाउंट का वेलकम किट आ चुका है, वेलकम किट आ चुका है, और भी यहाँ पर देखेंगे एक दो वेलकम किट और भी आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओवरऑल इसमें भी ध्यान रखिए, कई बार लोग इसमें भी गलत अकाउंट को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको महीने में एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ जाता है, ज़्यादा इनिशियल फंडिंग करनी पड़ जाती है, फिर परेशान रहते हैं। तो सही चीज़ सही जानकारी आपको वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। इसके अंदर भी दो तरह का अकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों अकाउंट को हमने ओपन कर रखा है। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कौन सा अकाउंट आपको कब कैसे ओपन करना चाहिए। देखिए, अकाउंट ओपन करने के प्रोसेस को बताने से पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, मेरा खुद का यहाँ पर देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक बिल्कुल जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। यहाँ पे कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है, कोई फंडिंग करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थी जिससे मैंने इसको अकाउंट को ओपन करा हुआ था। करंट टाइम के बारे में बात करूं, इस अकाउंट के ऊपर मेरे को क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर दिया गया है, 1,09,000 रुपए की लिमिट दी गई है। अगर मैं लोन के बारे में बात करूं, इसी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर मेरे को 60,000 रुपए का लोन दिया था मात्र 16% पे। और सबसे अच्छी बात है, कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, ये मेरे अकाउंट के ट्रांजेक्शन फिर अकाउंट के हिस्ट्री के बिहाफ पे दिया जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आ जाता है अगर आप मार्केट में जाकर के ढूंढने वाले भाई कोई बेस्ट अकाउंट ओपन करना है तो। हालांकि इसके अलावा जैसे आईडीएफसी बैंक हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, इन सब में होता क्या कि 10-10 हजार रुपए तक आपको फंडिंग करनी पड़ जाती है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी को शेयर करता हूं, इसके बाद फिर आप डिसाइड करिएगा आपको अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। अकाउंट ओपन करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जैसा आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, अपना एक ईमेल आईडी को डालेंगे, ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी को एंटर करेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा ओटीपी आता है जो आधार कार्ड साथ लिंक होता है, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह सब कुछ दिखा दिया जाता है। कुछ डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत पड़ती है, अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग फादर का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको बताना होता है कि आप करते क्या है। यहाँ पर देखेंगे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर प्रोफेशनल हैं, हाउस मेकर हैं, बिजनेस हैं, फार्मर हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हो अपना अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जो बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी मंथली इनकम भी इंटर करना होता है। अच्छी बात यह है कि आपके इनकम को कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, लेकिन आपके इनकम के बिहाफ पे ही आगे चल करके आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी दिया जाता है। जो भी आपकी इनकम रहेगी आप उसको यहाँ पे एंटर करिएगा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आपको बताना होता है जो भी आपकी इनकम है तो आती कहाँ से है। मतलब अगर मैंने बता दी भाई जब मैं जॉब करता हूँ तो मेरी सैलरी से आती होगी, उसी तरीके से आपको अपने बता देना है। मैरिटल स्टेटस को आप सेलेक्ट कर लेना, आप मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, इसके जस्ट बाद नीचे आएंगे, मदर का नेम एंटर करेंगे, दोबारा से कंफर्म मदर नेम एंटर करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके आधार कार्ड वाला कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर आप करंट टाइम में भी इसी एड्रेस पे रहते हो और अपने इसी एड्रेस पे सारे वेलकम किट मंगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि आधार कार्ड वाले एड्रेस में मैं करंट टाइम में नहीं रहता हूँ और जो मेरा करंट टाइम का एड्रेस है वो कुछ और है और उसी एड्रेस में अपने वेलकम किट को मंगाना चाहता हूँ तो आपको सिंपल से नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देखेंगे आपको एक चेक बॉक्स मिलता है, मतलब टिक करने के लिए मिलता है। आप उस पर टिक मत करिए, जब टिक नहीं करेंगे तो आपको पूरा पूरा फॉर्म खुल करके मिल जाता है। कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे करंट वाला एंटर कर लेंगे। आपको लगता नहीं भाई आधार कार्ड वाला एड्रेस ही मेरा करंट एड्रेस है तो सिंपल से आप टिक पे क्लिक कर देंगे, एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आएंगे सिंपल से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि अकाउंट ओपन होने के बाद भी आप नॉमिनी डिटेल को एंटर कर सकते हो, लेकिन लगे हाथ कर देना चाहिए, नहीं तो कई बार आदमी भूल जाता है। सिंपल सी बात है, नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है वो भी डाल देंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, नॉमिनी का एड्रेस अगर आपका एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपको सिंपल सा टिक पे क्लिक कर देना। अगर सेम नहीं है तो कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन दिखाई जाएगा, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। चेक बॉक्सों पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे,
सिंपल सा प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पे दो तरह के अकाउंट दिखाए जाते हैं, यहीं पर कई बार लोग गलती करते हैं। सबसे पहला जो होता है उसका नाम है 811 सुपर अकाउंट, जो कि ए वाला अकाउंट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वाले अकाउंट को ओपन करने जाते हो उस कंडीशन में, अभी तो यहाँ पे 5,000 रुपये दिखाया जा रहा है, लेकिन जो नया अपडेट आया हुआ ना उस कंडीशन में देखेंगे आपको यहाँ पे 10,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी अकाउंट ओपन करते समय, और 10,000 रुपये की एक सिंगल ट्रांजेक्शन मंथ में आपको करनी पड़ेगी। हालांकि ये जीरो बैलेंस ही होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा मेंटेन करके रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अकाउंट ओपन करवाने का मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा कुछ फायदा होगा। उसके पीछे भी कुछ कंडीशन वो भी बता दूंगा मैं आपको। इसके जस्ट बाद जैसे आप इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे, अब आपको यहाँ मिल जाता है 811 क्लासिक अकाउंट, जो कि ये वाला अकाउंट होता है। अच्छी बात होती है कि भाई इस अकाउंट अगर आप ओपन करने जाते हो तो आपको कोई भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथली कोई भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने बताया था ना, इसमें आपको 10,000 रुपये तक डिपॉजिट करना पड़ता है हर मंथ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बस एक काम करना पड़ेगा, जब अकाउंट ओपन करने जाओगे सिर्फ 1,000 रुपये की आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा, तुरंत अपने पैसे को निकाल लीजिए, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का मजा लीजिए आप। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल आता होगा भाई दोनों में कुछ फर्क है क्या? हाँ, दोनों में काफी कुछ फर्क है। हालांकि मेरा जो पहले था कोटक महिंद्रा बैंक का क्लासिक अकाउंट ही मैं यूज कर रहा था काफी समय से। मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे एफडी भी करनी है, ट्रांजैक्शन भी काफी ज्यादा मेरी होती जा रही है, मुझे प्राइमरी तौर पे यूज करना है। उस कंडीशन में जा करके हमने इसको अपग्रेड करके क्लासिक अकाउंट से हमने सुपर अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं है, मतलब प्राइमरी अकाउंट नहीं बनाना है, तो 811 क्लासिक अकाउंट के साथ जाइए। आपको 2-4-6 महीने जब भी मन करे, आपको लगता है भाई मेरा ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लग गई है, उस कंडीशन में जाकर के इसको आप यहाँ पे अपग्रेड कर लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि अगर मैंने इसको किया, इसके पीछे एक रीजन है, मेरे ट्रांजैक्शन कुछ ज्यादा होने लग गई थी, मेरे को कैश विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें क्या होता है 1 लाख रुपए की लिमिट एक दिन की मिल जाती है, इसमें 25,000 रुपए की लिमिट मिल जाती है। इसके अलावा थोड़ा आपको कैशबैक भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, इसके अंदर कैशबैक वगैरह नहीं मिलता है, तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है। तो ओवरऑल आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो करना क्या है, आपका अगर यूज कम है तो सिंपल से आपको क्लासिक अकाउंट के साथ ही जाना चाहिए। नीचे आएंगे, सिंपल से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें फंडिंग करने की जरूरत है, जो कि 1,000 रुपए करना है। हम सिंपल सा 1,000 रुपए इंटर करते हैं, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी आपको सही लगे उसको सिलेक्ट करिएगा, यूपीआई पिन डालिए, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जैसे आपकी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी ना, अब आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन को इनेबल कर लेना है, अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर लेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे 6 डिजिट का एक एमपिन बना लेंगे। जब भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जब एप्लीकेशन यूज करने जाएंगे ना कोटक महिंद्रा बैंक के, तो इसी एमपिन का भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको CRR नंबर यानी कस्टमर रिलेशनशिप नंबर मिल जाता है, अकाउंट नंबर मिल जाता है, IFSC कोड मिल जाता है, यूपीआई आईडी मिल जाता है, जो आपने फंडिंग करा वो अमाउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। कुछ लोग सवाल ऐसा भी बन सकता है, मान लीजिए हमने अकाउंट ओपन करने की कोशिश की, हमारा पैसा भी कट चुका और हमारा अकाउंट अगर ओपन नहीं हो तो क्या होगा? हाँ भाई, कुछ भी नहीं होता, 15 दिन के बाद आपका अकाउंट पैसा दोबारा से वापस कर दिया था। पैसे की तरफ से बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी नीचे देखिएगा आपको कंप्लीट केवाईसी का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब कई बार केवाईसी करने के 2 तरह का ऑप्शन मिलता है, लेकिन अभी के टाइम में ज्यादातर होता है क्या, वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन कई बार कई सारे एरिया में वीडियो केवाईसी का अगर ऑप्शन नहीं मिलता है ना, बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें डेट और टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे तो एक एजेंट आपके घर पर आ जाएगा, बायोमेट्रिक आपकी केवाईसी कंप्लीट करके चला जाएगा। इसके जस्ट बाद अपने अकाउंट का फुली यूज कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलता है तो आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए नीचे आएंगे, स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक कर देंगे। ओरिजिनल पेन का, आधार कार्ड, ब्लैंक पेपर, पेन आपके पास होना चाहिए। गो टू वीडियो केवाईसी पे आप क्लिक कर देंगे। एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, आपके पेन कार्ड की आपकी फोटो कैप्चर करेंगे, आपका सिग्नेचर कैप्चर करेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे सक्सेसफुली आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि नया वाला एप्लीकेशन आ चुका है कोटक 881 सुपर वाला। इसके बाद अपने अकाउंट को फुली तरीके से वहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। रेगुलर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करेंगे, कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, लोन का ऑफर भी देखने के लिए मिल सकता है। सो इस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। अभी मेरे पास क्या है कि यहाँ पर देखेंगे क्लासिक अकाउंट भी है, यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल अकाउंट है वो भी है। और अच्छी बात ये भी होती है, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत मिल जाता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम बना के तुरंत यूज कर सकते हो। मात्र 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे ये कार्ड और यहाँ तक कि वेलकम किट, यहाँ तक कि आपका चेकबुक वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है। तो फिलहाल मेरे को ये अकाउंट काफी अच्छा लगा है। इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। या इसके अलावा कौन सा बैंक अकाउंट आप ज्यादा अच्छा लगता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।